अभी आपको बता दूं कि ये माता सीता की जो जन्मस्थली है, इनको 72 करोड़ अभी रुपया मिला है इनके विकास के लिए। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जैसे मेरी साइकिल गोवा में चोरी हो गई थी पूरे सामान के साथ में। नमस्ते, आप देखना शुरू कर दिए द पीके न्यूज़। अभी मैं माता सीता की जन्मस्थली पे आया था, तो एक मुझे ऑल इंडिया साइकिलिंग से राइड कर रहे हैं, वो हमें मिले। इनके जज्बों को सलाम किया जाए। और सबसे पहले तो माता सीता की जन्मस्थली में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप कौन से स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश में शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं आप? हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप शिक्षक हैं। और बात रह गई कि जैसे में आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे में तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जैसे में कैसी कठिनाइयाँ, जैसे कठिनाइयाँ बताइए। देखिए, मैं मध्य प्रदेश में जब कोरोना का समय था तब से ही, क्योंकि स्कूल वगैरह बंद थे, तो तब से मैं वहाँ से, क्योंकि अभी घर जाने से अच्छा हमने सोचा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को जाना जाए, एक सकारात्मक संदेश के तहत स्वास्थ्य, प्रकृति, संस्कृति और भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, नया भारत, स्वस्थ भारत, मजबूत भारत की कामना लेकर संपूर्ण भारत की यात्रा पे निकला। जो कि ये पहला मेरा प्रथम बार था। इसके पहले ना मैंने साइकिलिंग की थी, ना इस प्रकार की कोई यात्रा की थी। बस अचानक से कहीं से प्रेरणा मिली, भगवान ने शक्ति दी कि भाई आप इस प्रकार से एक प्रयास करिए, हो सकता है आपके जो प्रयास का एक सकारात्मक परिणाम निकले और सुधार देखने को मिले। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश से यात्रा करते हुए अभी तक ये 20वां राज्य बिहार। तो जो चुनौतियाँ है कि भाई आपका शरीर दुखना है, साइकिल की समस्या, खुद की समस्या, बीमार होना, खाना पीना ना हो पाना, कभी भूखे रहना, कभी प्यासे रहना, अपना शरीर की जो अव्यवस्था रहती है कि बाल बड़े हो गए, दाढ़ी वाड़ी, वो भी अभी रक्षाबंधन थे तब कटाए, नहीं तो उसके पहले तक में। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जैसे मेरी साइकिल गोवा में चोरी हो गई थी पूरे सामान के साथ में, ये एक समस्या थी। फिर मोबाइल गिर गया समुद्र में हाथ से छूट के, तो वो समस्या थी, वो नहीं बन पाया। ऐसे ही फिर एक्सीडेंट होते रहेगा, क्योंकि कंटिन्यू मैं 800 प्लस दिनों से चल रहा हूँ, मतलब 27वां महीना मेरा चल रहा है। तो लगातार जब आप सड़कों से, अलग अलग स्थानों से गुजरते तो स्वाभाविक तौर पर आपको गाड़ियों का भी सामना करना पड़ता है, छोटी बड़ी। तो कुछ ऐसे हादसे से भी मैं बचा हूँ जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और फिर बीमारी की बात करें तो 1-2 बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा था। एक बार जो झांसी में गया था, वो तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि लगभग ऐसा लग रहा था कि अब नहीं बच पाऊँगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। तो ऐसी अनेक समस्याओं का सामना करते हुए, लेकिन मैंने ये विचार करते हुए आगे बढ़ता गया कि जो मैं कर रहा हूँ देश के लिए, समाज के लिए कर रहा हूँ। इस कारण से मैंने जो मध्य भारत की पूरी यात्रा करने के बाद मैंने नॉर्थ ईस्ट को चुना। बेसिकली लोग नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति है वो अन्य स्थिति से बिल्कुल अलग हट के है। और बारिश के समय में तो वो बिल्कुल अलग और ज़्यादा समस्याएं खड़ी करती है, क्योंकि वहाँ पर आपको पहाड़ी से ही चढ़ना पड़ता है। ऊपर से वहाँ की भाषा, वहाँ के लोग बिल्कुल, अभी हमारे भारत के लोगों से इतना जुड़ाव नहीं है, क्योंकि भाषाएँ अपन समझ में नहीं आती है ना उनको, हमारी ना हमको। ऊपर से क्या है, स्पेस बहुत लंबा रहता है कि बीच में जंगल है और कोई स्थान भी नहीं है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं दीवार घसक रही है, तो आपको पहाड़ी भी चढ़नी है, ये सब चीज़ों को फेस भी करना है। तो मैंने कहा कि नहीं, अब करना है तो करना है। तो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का जो 8 स्टेट है, 7 सिस्टर और उसके बाद सिक्किम मिला के पूरे नॉर्थ ईस्ट कवर करने के बाद फिर अभी बिहार में आया हूँ। नॉर्थ ईस्ट में मतलब ऐसा है कि मैं लद्दाख वहाँ तक के गया था, जहाँ पे अपना इंडिया चाइना बॉर्डर है, वहाँ तक के, तवांग तक के, उसके आगे बुमला पास, वो सब। तो ऐसी सभी चीज़ों को देखा है, समझा है, जाना, हमारे भारत की जो अलग अलग स्थितियाँ हैं उसको अनुभव करने की कोशिश की है। क्योंकि मैं शिक्षक को, मेरा दायित्व बनता है कि जो सकारात्मक समाज में चल रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं हमारे, और युवाओं को उसके बारे में बताऊं, और जो नेगेटिव चीज़ चल रही है उसको भी समझूं क्यों नेगेटिव हो रही है, उसको भी पॉजिटिव चीज़ में बदलने का हमारे प्रयास करें। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर हम सभी भारत को सिरमौर बनाने के प्रयास में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे G20 चल रहा है पूरे विश्व में, मतलब ऐसा है कि भारत का डंका बज रहा है। और जो ब्रिटिश हमारे को गुलाम बनाकर अपनी चीज़ें थोपते थे, आज वही वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो जय श्री राम बोल के हमारे भारत में आते हैं, वो भी हिंदू है। तो ये हमारी भारत की है कि भारत वापस से सिरमौर बनने की स्थिति में। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को समृद्ध, शक्तिशाली और वापस से उस स्थान पर पहुंचना नहीं देखना चाहते। तो ऐसे लोग का ध्यान ना करते हुए, केवल पॉजिटिव लोग को साथ में लेते हुए एक सकारात्मक संदेश के तहत जितना हो सकता है उतना अवेयर करना है। लेकिन ये सब चीज़ होने के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए हमारा हेल्थ होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। इस कारण से हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। इस कारण से 21 जून 2021 को ही निकला वो तिथि अपने आप पता नहीं तय हो गई कि योग के माध्यम से ही, क्योंकि कोरोना का वो समय था जब पूरा विश्व समस्या से ग्रस्त था, लेकिन उस समय हमारे भारत में इतनी गंभीर स्थिति नहीं थी। वही कारण था कि भारत में योग था, भारतीय संस्कृति थी, क्योंकि हमने काढ़ा का सेवन किया, तुलसी अदरक का सेवन शुरू से हम करते हैं, इस कारण से ज़्यादा समस्या नहीं आई। लेकिन जो आज का हमारा यूथ है ये सब चीज़ों से अलग है, तो उसका हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत सारे हमारे यूथ है वो उस बीमारी के चपेट में आकर कुछ लोग चले भी गए। तो यही है कि भाई अगर आप जितना ज़्यादा भारतीय संस्कृति के
जुड़ते जाएंगे उतना आप अपने आप को आत्मीयता देते जाएंगे, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आप चंद्रयान की सफलता देख सकते हैं। दक्षिण भारत का हमारा भाई, वो विश्व का सबसे बड़ा जो वो है शतरंज खिलाड़ी, उसके सामने बैठ के, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। खुद को पहचानना जरूरी है। खुद को पहचानने के लिए पहले अपने देश को पहचानना बहुत जरूरी है। बस इसी कड़ी में चूंकि मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी, अगर मैं अच्छे से देश को जान पाऊंगा, समझ पाऊंगा, तो ही हमारे युवा पीढ़ी को मैं बता पाऊंगा। इस कारण से लगातार, और सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ा था, अपनी इच्छाएं, अपने शौक, अपना भविष्य। बेसिक सी बात है, कब आपके साथ क्या हो जाए, आपके जो अपने कलेक्शन किए हुए थे कपड़े वगैरह, सब कुछ, आगे का जो फ्यूचर है कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी ये बस यही है कि जो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, बस वही धर्म अभी अपनाए हुए हैं। आगे जो भगवान की इच्छा होगी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसे हमारे जो इतना स्थान है महत्वपूर्ण, जैसे 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, ऐसे शक्तिपीठ है, तो ऐसे जब स्थानों पर आता हूँ तो एक आत्मीय बल मिलता है, शक्ति मिलती, फिर बाकी लोगों का प्रेम आशीर्वाद मिलता ही है। तो समस्याएं, जो संघर्ष जो छोटी मोटी है, वो लोग ऑटोमेटिकली दूर करते जाते हैं। रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, छोटी मोटी जो हमारी जरूरतें रहती है उसकी। तो जब आप देश के लिए कुछ करते हो तो देश आपके लिए सोचता समझता है। आप देश के तो देश आपका है। तो बस इसी उद्देश्य को लेकर मैं निकला हूँ। और भारत योग यात्रा मेरी भारत की यात्रा का नाम था। उस समय मैं राजनीति ना किसी तरीके से करता था, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद एक राजनीतिक पार्टी का युवा निकलता है, वो भी यही नाम था, भारत जोड़ यात्रा। और भारत योग यात्रा में फर्क क्या है? लेकिन ठीक है, उन्होंने निकला, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ी तो उनमें सुधार होगा सोचने समझने में। लेकिन वो जब राजनीति करने निकले थे तो वैसे किए थे, तो भी वैसी उनका हाल था, और करने के बाद भी वही हाल था। थोड़ा सा आप में सुधार होना चाहिए। जैसे मैं भी पहले संस्कृति के बारे में, लोगों के बारे में इतना मेरे में नॉलेज नहीं था। अभी मेरे में आत्मीयता आ गई कि मैं देश के बारे में, संस्कृति के बारे में आप जितना बोले उतना बोल सकता हूँ। तो बस यही है, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसको आप आत्मीय करें और फिर अच्छी चीज़ें बताएं। अब ऐसा हो गया कि देश, पूरे विश्व में हमारा देश का नाम हो रहा है, आप विदेश में जाके हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं कि देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि ये पूरे देश वालों को, पूरे विश्व को पता ही कि भारत कितना तेज गति से आगे बढ़ रहा है सभी क्षेत्रों में। चंद्रयान बोलो, खिलाड़ी बोलो, हमारे जो आर्मी वाले, उनको कितने अत्याधुनिक हथियार मिले हैं, वो भी स्वतंत्र हो गए हैं, वैज्ञानिक है। तो एवरी क्षेत्र में विकास हो रहा है, ये समझने की कोशिश करो। आपसी हम राजनीति में फंस जाते हैं, इस कारण से हम क्या करते हैं, अपने देश का नुकसान करते हैं। जब देश का विकास हो रहा है तो आपको मिलजुल कर भी उसका समर्थन करना चाहिए। मैंने अभी तक इतने सालों में विपक्ष को ये नहीं देखा किसी भी मुद्दे पर उन्होंने समर्थन किया होगा, लेकिन जब हम भाजपा या अन्य पार्टियां विपक्ष में रहती थी तो उन्होंने समर्थन भी किया बहुत सारी चीज़ों का। जब राष्ट्र तक देखा है कि इतना सब कुछ हो गया, कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसका भी सबूत, बहुत अच्छा हुआ कि चंद्रयान का बिल्कुल रिकॉर्डेड था, नहीं तो उसका भी सबूत मांगते थे। तो भैया, राजनीति अपनी जगह है, देश का विकास अपनी जगह। अगर विकास हो रहा है तो विकास बोलना चाहिए, और ये छाती ठोक के बोलना चाहिए कि मैं उस देश का निवासी हूँ जिस देश को धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। हम सिरमौर थे और वापस से हमें सौभाग्य मिला कि ऐसा हमको व्यक्तित्व मिला जो वापस उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप भी अपने स्तर पर प्रयास करें, देश को समृद्ध बनाने में, खुशहाल बनाने में, स्वस्थ बनाने में। अगर नहीं कर सकते तो शांत रहिए, देश को बदनाम ना करिए। बस इसी कड़ी में चल रहा हूँ और यहाँ पर पवित्र स्थान पर आया हुआ हूँ सीतामढ़ी। कैसा लगा बहुत धरती पे आके, माता सीता की धरती पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। राम जन्मभूमि में जब मैं गया था तब आत्मीय ऊर्जा मिली थी। स्वाभाविक सी बात, अगर राम प्रभु जी के दर्शन किए तो सीता जी के भी करने ही थे, तो इस कारण से ही भगवान ने किसी न किसी रूप में आ गया। बाकी हालांकि मेरे को उत्तर प्रदेश वापस जाना था, फिर दिल्ली साइड जाना था, लेकिन वो कहते हैं ना कभी आपको कई बार चलाने वाला ऊपर होता है, अभी तक उन्होंने चलाया तो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, वो धीरे धीरे हमको व्यवस्थित, हमारी जो जिज्ञासा है, हमारे जो कुछ अर्जित करना है, वो अपने आप उन रास्तों पर हमें भेज देता है, फिर हमको चीज़ें अपने मिलती जाती है। श्री राम का ससुराल है। जी जी जी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भी वो जो स्थान था प्रगटा, जी जी, और ये स्थान है, हो सकता है अभी नेपाल में भी जाए। यहाँ माता जानकी का जन्म यहीं पे हुआ था। और यहाँ से राजा जनक जी लेकर वहाँ गए हुए थे, जहाँ पे अभी गए थे आप, जनकपुरा बोले, ये जानकी स्थान गए थे। जी, अब वहाँ से हो सकता है जनकपुर जाऊँ मैं, क्योंकि वो नेपाल में है। हालांकि नेपाल में इतना ज़्यादा बंदी से नहीं है कि भी आपको ये करना है वो करना है, तो सब अपने लोग, ऊपर वाला आपको क्षमता देंगे, जनकपुर आप निकलेंगे। जी बिल्कुल, बस यही है कि देश से जुड़े रहिए, संस्कृति से जुड़िए, अपना ध्यान रखिए। अभी आपको बता दूं कि ये माता सीता की जो जन्मस्थली है, इनको 72 करोड़ अभी रुपया मिला है इनके विकास के लिए। जस्ट परसों का है ये न्यूज है, 72 करोड़ मिला है। बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनेगा ये, और बहुत ज्यादा विकास होगा इसका। बहुत अच्छा, और आशा नहीं है तो हो जाएगा ही। नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, जैसे डेवलप हो रहा है, जैसे तो लग रहा है कि होगा। और चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप सीतामढ़ी में पधारे इसके लिए धन्यवाद। आप अभी आप कहाँ पे अभी विश्राम किए थे आज रात को? रात को हम यहीं पे एक स्कूल में रुके थे, और फिर आज नाम क्या था स्कूल का? हम सरस्वती शिशु मंदिर में रुके थे। उसके बाद फिर आगे अब जाएंगे तो देखते हैं वहाँ कैसी क्या व्यवस्था होती है, क्योंकि अलग देश है, क्या व्यवस्थाएं हैं। बाकी सभी अपने लोग हैं, क्योंकि अब हमने जो नारा दिया है, एक देश, एक व्यक्ति और एक कुटुंब, एक परिवार जैसा, जो कि हमने देखा अभी जो G20 का प्रमुख नारा है, तो जब
सभी एक हो रहे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत अगर हम नहीं। अच्छे तो पूरा दुनिया, पूरे देश अच्छे, सब अच्छे लोग होंगे। अच्छे हैं। तो बस इसी प्रयास में चल रहे अभी अब खाना उना खाए या नहीं? अभी नहीं हो हाँ, पाया चलिए है। चलिए चलिए 45,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है और स्कूल कॉलेज जितने रास्ते में होते हैं उन पर विजिट देता हूँ, उनको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा यूथ भारत को जानता नहीं, इस कारण से वो हटते जा रहा है और फिर अनजाने अनजाने में वो देश का नुकसान कर बैठता है। तो यही है कि अगर आप देश को जानने लगेंगे तो आप भी इतना अच्छा काम करेंगे देश के लिए जैसे अन्य लोग करके गए हैं, आपका भी नाम होगा। ठीक है, तो बस यही अनुरोध है कि देश को जाने। आप युवा को क्या उपदेश दे रहे हैं? यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप देश से जुड़िए, वास्तविकता को देखने की कोशिश करिए। जो आपका जो दिमाग है उसको किसी संकीर्ण मानसिकता के तहत देखने की कोशिश मत करिए। लोग तो हालांकि राजनीतिक पार्टी केवल अपने फायदे नुकसान के लिए कोई ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के लाती है जिसका कोई साक्ष्य रहता नहीं है। स्वाभाविक तौर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी पर भी लोग उंगली उठाए थे। तो अगर आपको विरोध करना है तो कहीं ना कहीं से लोग चीज़ें इकट्ठा करके विरोध कर ही सकते, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा है समाज में, देश में, तो उसका भी समर्थन करना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर अगर आप समर्थन करेंगे देश का अच्छा होगा तो ही हमारा देश सिरमौर बनेगा। तो बस यही है। मामा जी का सपोर्ट मिला है कि नहीं आपके? नहीं है, वैसे तो उस समय चुनाव में व्यस्त थे, हम तो एक सामान्य यात्री के समान निकले थे। हम लोग को जैसे किसी बड़ी पार्टी के वंशज है कि भाई हमारे सही बात। हाँ, हमारी ऊपर कंधे पर आने वाला है करके हमको जबरदस्ती ढकेला जा रहा है कि तुम करो करो करो। और ना ही हमारी माता जी कोई वर्ल्ड की टॉपेस्ट अमीरे में और बहुत प्रभावशाली महिला, वो बेचारी गृहिणी है, सीधी सादी महिला। हम भी सीधे साधे समान रूप में निकले हैं। बस यही है, समान रूप में जब हम निकलेंगे तो ही आपको ज्ञान मिलेगा। आप साथ में अपना जुड़ूम लेकर सब कुछ सिस्टमेटिक पहले से तय होगा कि भाई ये मिलेंगे वो मिलेंगे, तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रसिद्धि अपनी जगह है, लेकिन अगर आपको ज्ञान ही नहीं मिला तो लोग समझ जाएंगे कि आपकी प्रसिद्धि सच्ची है झूठी है। तो बस यही है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करिए, देश से जुड़िए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और देश को उन्नतशील बनाने में, विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान सभी देशवासियों ये यात्रा योग यात्रा मेन उद्देश्य योग मतलब यही होता है, जोड़ना होता है। मैंने बताया ना, तो स्वास्थ्य, प्रकृति, संस्कृति और भारत का गौरवशाली इतिहास, ये प्रमुख मुद्दे अगर इनसे जुड़ गए तो वास्तविक रूप में आप देश से जुड़ जाएंगे। आप योग दिवस के दिन से ही निकले हैं? हाँ, 21 जून को ही निकला मैं। योग दिवस के दिन से ही निकले हैं। जी जी जी। चलिए, धन्यवाद आपको।